तो चलिए हम समझते हैं इस चैप्टर को। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या चीज है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के विचारों को समझते हैं और अपने विचारों को दूसरों को समझाते हैं। अर्थात अपनी बात को हम दूसरों को समझाने में एक भाषा का मीडियम यूज करते हैं। जैसे कि हमारी इंग्लिश वाली मैम हमें कौन सी लैंग्वेज में समझाती है? इंग्लिश लैंग्वेज में। और हिंदी वाली मैम ऑब्वियस सी बात है हिंदी भाषा में। तो ये जो माध्यम है समझाने का, एक दूसरे को अपनी बात को समझाने का, इसे भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप कौन से होते हैं हम जानेंगे। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में बेटा क्या होता है? जब हम ओरल डिस्कशन करते हैं, हमारी कन्वर्सेशन वर्बली चलती है, हम ओरल बात करते हैं, जैसे हम अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, टीचर को अपनी कोई भी प्रॉब्लम होती है वो बताते हैं, मम्मा पापा को बताते हैं, तो हम कैसे आपस में बातचीत जो वर्बली करते हैं, तो इसे कहा जाता है मौखिक भाषा। और लिखित भाषा जब हम कोई काम रिटन में करते हैं, लिखित रूप में करते हैं, जैसे कि हम लेटर लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं, तो जब हम रिटन में कोई काम करते हैं वो होती है हमारी लिखित भाषा। द नेक्स्ट वन सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में संकेत मीन्स इशारा, जब इशारों में बात की जाती है, ये भाषा ज्यादा मूक और बधिर लोग यूज करते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, जो बोल नहीं पाते, ये बेसिकली ये भाषा वो लोग यूज करते हैं। तो इस भाषा को, ये सांकेतिक भाषा को भाषा का माध्यम कम माना गया है, कुछ ही लोगों के लिए माना गया है। बाकी नॉर्मल जनरेशन के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए मौखिक भाषा और लिखित भाषा को ही मुख्य रूप से माना जाता है। आप समझ ही गए होंगे कि भाषा क्या है। अब नेक्स्ट आता है लिपि। लिपि क्या है? लिपि, अब जिस भाषा को लिखने का जो ढंग होता है वो लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे कि हमारी पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। और अंग्रेजी भाषा हम पढ़ते ही आए हैं ये लिपियों के बारे में। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है उर्दू भाषा, यह फारसी में लिखी जाती है। अब हमारी हिंदी और संस्कृत भाषा, यह भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये भाषा को जो लेटर्स का फॉर्मेशन होता है वो लिपि कहलाता है। अब लेटर्स का फॉर एग्जांपल, जैसे अब ये हम इंग्लिश भाषा को इन लेटर्स में लिखते हैं, तो ये है रोमन लिपि। और नेक्स्ट है हिंदी भाषा को हम इन लेटर्स में लिखते हैं, तो ये हमारी है देवनागरी लिपि। ऐसे ही गुरुमुखी भी लिखी जाती है, कुछ लेटर्स में आपको लिख के दिखाती हूँ। लाइक दैट, इसको ला बोलते हैं, ये का होता है। ऐसे ही ये पा होता है, ये खा होता है। गुरुमुखी लिपि जो कि पंजाबी में भाषा के लिए यूज होती है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा बोली। बोली कुछ ही किलोमीटर पे
बोलियां बदल जाती हैं, ये प्रांतों के अकॉर्डिंग होती है। प्रांत मीन्स स्टेट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब के लोग मोस्टली पंजाबी बोलते हैं, और हम कलकत्ता साइड चले जाएं तो वह बांग्ला भाषा का प्रयोग होता है। गुजरात में गुजराती ज़्यादा लोग बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रांतों की भाषाएं होती हैं इन्हें बोली कहा जाता है, या हमारी जो मदर टंग्स होती हैं। कुछ बच्चे घर में पंजाबी में बात करते हैं, कुछ मराठी में बात करते हैं, कुछ मैथिली में बात करते हैं। ये सब बोलियों के अंतर्गत भाषाएं आती हैं, इन्हें बोली कहा जाता है। अब नेक्स्ट है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, अर्थात भाषा को हमने शुद्ध रूप में कैसे लिखना है, और कहाँ पर हमारे विराम चिन्हों का प्रयोग होना है, कहाँ पर हमारी लोकोक्तियाँ प्रयोग की जाएंगी, कहाँ पर हमें मुहावरे यूज करने हैं, उनका प्रयोग करना है। ये इन सब बातों का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा मिलता है। अब व्याकरण के भी 3 अंग हैं। व्याकरण के 3 अंग कौन से हैं हम वो जानते हैं। व्याकरण के 3 अंग। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार अर्थात हमें बिल्कुल एग्जैक्ट लेटर लिखना है। हमने वर्णों का, वर्ण कौन से होते हैं हमारे? आ से आ और का से ज्ञा, ये सारे वर्ण होते हैं। व्यंजन भी कहा जाता है इन्हें। तो इन वर्णों का सही से शब्दों में प्रयोग करना, सुचारू रूप से करना। लाइक अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड आ गया हमारा शब्द विचार। शब्द विचार में क्या है कि हमने वर्ड की फॉर्मेशन सही से बनानी है। फॉर एग्जाम्पल हमने कमल लिखना है। अब हमने ये लिखा कमल। अब हमें तो पता है 3 लेटर्स इसमें यूज होते हैं, 3 वर्ड यूज होते हैं, क म ल। अब जो इन लेटर्स को हम सीक्वेंसली लिखेंगे तो ये सही से बनेगा ये शब्द। अब यदि हम इसको जंबल लिख देते हैं, अब पता है हमें 3 लेटर यूज होते हैं कमल में। अब हमने ल पहले लिख दिया, उसके बाद म लिख दिया, उसके बाद क लिख दिया, तो क्या ये सही लेटर है? नहीं, ये सार्थक शब्द नहीं है, ये निरर्थक शब्द बन गया। इसका कोई यूज नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो जब हमें शब्द का अर्थ बनाना है, सही रूप में उसे लिखना है, तो हमें उसके वर्णों को भी बिल्कुल सीक्वेंस में एक लाइन में सही रूप से लिखना होगा, तभी उसका अर्थ हमें पता लगेगा। अब नेक्स्ट सेम थिंग यहाँ वाक्य विचार। पहले तो वर्णों की बात आई, फिर शब्दों की, अब वाक्य विचार। वाक्य की फॉर्मेशन के लिए, वाक्य को बनाने के लिए शब्दों को हमें सुचारू ढंग से लिखना होगा, बिल्कुल सही रूप से लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखना है राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। अब हम इसको उल्टा सीधा लिख देते हैं, है जाता बाजार राम। तो क्या ये वाक्य अच्छा लग रहा है? बिल्कुल नहीं। जब तक हम सुचारू रूप से सीक्वेंसली शब्दों के ऑर्डर्स को नहीं बनाते, नहीं लिखते उनको ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो उस वाक्य का भी कोई अर्थ नहीं होता। तो अब वाक्य विचार भी हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट थिंग है मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग। अब जब हम निबंध लिखते हैं या कोई अनुच्छेद लिखते हैं तो उसमें हम कहावत, लोकोक्तियाँ, मुहावरे जो यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं उसको अच्छा बनाने के लिए, तो वो भी हम व्याकरण द्वारा ही सीखते हैं। तो आज हमने क्या सीखा बच्चों? भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। आई होप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आगे इसी के आधार पर कुछ आपको अभ्यास कार्य दिया जाएगा जो हम सब ने एक रफ नोटबुक में करना है।
Okay, bye. Stay home and stay healthy. Okay.